वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, आसमई माता की जय हो। आज आसमई माता की कथा सुना रही हूँ। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आसमई की पूजा का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती है। तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूर कर कलश स्थापित करना चाहिए। उसी के समीप में ही काष्ठ फलक पर आसमई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियाँ रख ली जाती है। कथा। एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यारा होने के कारण वह मनमानी कार्य करता और प्राय पनघटों पर बैठकर पनियारियों की गागर गुलेल से फोड़ देता था। यह शिकायत राजा तक पहुँची। उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियाँ मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़ों में जल भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्ववत चालू कर दी। फिर शिकायत लोग राजा के पास ले गए। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा पुत्र को देश निकाला दे दिया। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर 4 बुढ़ियों ने से उसकी भेंट हो गई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने उतरकर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि हमें प्रणाम किया है, मगर नज़दीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती है तो राजकुमार 3 को इनकार कर चौथी बुढ़िया आसमई को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आसमई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तुमसे कोई नहीं जीत सकता। सभी कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो चाहे द्युत विद्या। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहाँ से चल दिया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए एक राजधानी में पहुँच गया। वहाँ का राजा जुआ खेलने में अति पारंगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफ़ी परिचित थे। राजकुमार पहले तो घाट के एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर इसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा सब राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस द्युत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियाओं द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरण को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या करती हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रीयोचित धर्म का पालन करती हूँ। यदि मैं अपने घर में होती तो मुझे प्रत्येक सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतिस्वरूप ही धर्म का पालन कर रही हूँ। रानी की ऐसी उत्कृष्ट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। जब नई नवेली के साथ राजकुमार पिता की राजधानी को पहुँचता है तो वियोग के कारण निरंतर रोने से माँ बाप को नेत्रविहीन पाता है। पुत्र का समाचार पात्र ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिन बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिलती है। आसमई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। हे आसमई माता, जैसा उनका दुख दूर किया वैसे ही सबका करना, कहता का सुनता का, उकारा भरता का, अपने सारे परिवार का करना। बोलो आस माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।